काम चला, बीजेपी की सरकार में क्या काम चला। बातें गजब की ये नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन इन्होंने चुनाव मैदान में 3 बार अपनी जीत हासिल की है और जनता का प्यार और विश्वास इनसे जुड़ा हुआ है। तो चौथी बार इनको सेवा का मौका मिला, तो प्रतिनिधि बने तो जनता इन पे विश्वास करे तो ये क्या करवाएंगे। अब इनकी राय सुनते हैं। ये जो भी चर्चा चली थी ये इस विषय को लेकर चली थी कि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है आए दिन, कहीं उनकी सुनाई नहीं हो रही है। जो किसान है वो बीमा क्लेम के लिए चूरू ज़िले में कलेक्टर, एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीएम साहब, खेमाराम जी, कभी मनोज जी, पता नहीं किस किस के दरवाजे खटखटाते हैं, विकलांग सेवा समिति के बंदे। लेकिन सीताराम जी जीतने के बाद बेनीवाल जी है, हनुमान जी अपने, इनके साथ रहकर सर्व समाज के लोग, सभी सारी कमेटी के लोग ये क्या करवाने वाले हैं, इस विषय पर मैं इनसे अब लंबी चर्चा करने वाली हूँ। ऐसा है, मैं यहाँ से 3 बार पहले चुनाव लड़ चुका हूँ और जनता ने मेरे को मान और सम्मान खूब दिया। अब चौथी बार फिर मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और जनता का मान सम्मान जैसे मुझे खूब मिला था, अब की बार मेरे को यहाँ से विधानसभा भेजते हैं तो यहाँ मैंने जो कमियां देखी है उन कमियों की पूर्ति करूँगा। जी सर। वो कमियों की क्या पूर्ति? जैसे सुचारू रूप से शिक्षा की दृष्टि से, सुचारू रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से और सुचारू रूप से मैं विधानसभा में गया तो किसानों के लिए संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। बिजली की है, पानी की है, ये तो कराएंगे, फसल बीमा है। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ सुजानगढ़ से लगता हुआ और ताल छापर है, ताल छापर में मृग हैं, हिरने हैं, एक्सीडेंट रोज होते रहते हैं और मैं सत्ता में गया तो सबसे पहले विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा कि यहाँ और ब्रिज बनाएंगे जिससे हमारे ये हिरण नहीं मरे और एक्सीडेंट दुर्घटना से ग्रस्त नहीं हो, और पहला मुद्दा ये उठाऊंगा मैं और ब्रिज बनवाने की प्रयास पूरी करो। दूसरा, हमारा, मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ। आज हमारे सालासर धाम है, सालासर धाम है, आज से पहले मंत्री नेतागण कई रहे हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, परंतु इस बारे में चिंतन नहीं किया कि जैसे मथुरा, वृंदावन, काशी जहाँ ये पर्यटन स्थल बने हैं तो इन धर्मस्थल सालासर की पर्यटन स्थल की आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई। और मैं जब विधानसभा में जाऊंगा तो इसको पर्यटन स्थल की आवाज़ भी उठाऊंगा और जहाँ तक है इसको पर्यटन स्थल बनवाएंगे। ये होने योग्य है। सब हमारे जो आस्तिक श्रद्धालु लोग कहाँ कहाँ से आते हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सर, सालासर में तो कूड़े कचरे के ढेर लगे पड़े हैं और सालासर में क्यों, आगे शिक्कर जाके देखो, जीवन माता के मंदिर जाके देखो, रामदेवरा जाके देखो, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो व्यवस्थाएं तो नहीं है। सर, अगर आप इस मैदान में आए तो हिंदू धर्म, रीति रिवाज, मंदरसा हो चाहे मंदिर हो, तो इस विषय में सर आप क्या व्यवस्थाएं देने वाले हो विधानसभा में? इस बात को लेके क्या मुद्दा उठाओगे आप? देखिए, ये जो आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं करी, तो हम ये धर्म स्थान है, चाहे मुस्लिम समुदाय के हों चाहे हिंदू समाज के हों, उनमें सही तरीके से व्यवस्था कराने का हम विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। और हमारी सरकार आई तो जैसे धर्म वाला मामला आया तो इस धर्म के मामले में धर्मस्थल हमारे हैं, इनको सुचारू रूप से इनकी व्यवस्था भी जचवाएंगे और सुचारू रूप से इन धर्मस्थल को जो है आगामी प्राथमिकता भी देंगे, क्योंकि मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ। और साथ साथ में विकास की दृष्टि से देखा जाए तो विकास की दृष्टि से भी जो पीछे हैं तो हम अग्रणी रहेंगे। टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, भय मुक्त राजस्थान, आज सुरक्षित कोई नहीं है। ये मतलब कांग्रेस पार्टी को तो यूँ पड़ी है मेरी सरकार बचे, इनको तो जनता के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
आपको बात बताऊँ, जानबूझ करके, और अशोक जी तो आंख मूंद करके बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार आई तो ये हम फ्री स्वास्थ्य का इलाज और अच्छा इलाज, साथ में ये किसानों का कर्ज माफ, दलितों का कर्ज माफ पिछले दिनों में देखा गया था। ये दलित परिवार के लोग जो हैं, दलित परिवार के लोगों के भूमिहीन लोग हैं, जब भारत का संविधान बना था उस समय रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली और पानी, रोड और नाली, ये 1950 के गजट में ऐसा तय किया गया था, परंतु इन जनताओं को ये लाभों से वंचित रखा जा रहा है। तो ये सब मुद्दे हम विधानसभा में उठाएंगे। पिछले दिनों में दलित परिवार के जो भूमिहीन लोग थे, भूमिहीन लोगों के मकान तोड़े गए थे, जो पाइतन की ज़मीन थी, जो ये गोचर भूमि थी, जबकि ये सरकार की व्यवस्था है। जो भूमिहीन लोग हैं, गरीब तबके के लोग, उनको भूमि आवंटन करवाई जाए। तो हम जो है, ये जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलाजुली का खेल खेला है, ये न करके, और फिर बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उदय हुआ है। हमारी जनता की हम सेवा करेंगे, सुचारू रूप से सेवा करेंगे। जनता ने हमारे को मौका दिया, सबको निराश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और आगे जो हम सुचारू रूप से सरकार चलाएंगे। हरा भरा हमारा राजस्थान हो, हरा भरा हमारा किसान हो, हरा भरा हमारा जवान हो, और ये जो हमारे पढ़े लिखे भाई, जो पढ़े लिखे भाई जिनको सर्विस नहीं मिल रही है, तो हम जवानों के साथ, किसानों के साथ और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसान हमें अनाज देता है, हमारा पेट भरता है ना, उनके साथ दुराचार होता है। इसी प्रकार सेना भर्ती में भी, सेना भर्ती में अभी 4 साल का ही सेना भर्ती का कार्यकाल किया गया था। ऐसा क्यों? अग्निपथ योजना, इसका हमने विरोध किया था, जट डट करके विरोध किया था। जोधपुर में लाखों की संख्या में इकट्ठे भी हुए थे। क्या बच्चे को पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग दिलवाते हैं, तो क्या उनके माँ बाप 4 साल की नौकरी के लिए ही उनको पढ़ाते हैं क्या? तो मैं कहना चाहूँगा, ये सब व्यवस्था, इनके जो अव्यवस्था है और जो इस प्रकार की बातें उठाई है, इनका हम विरोध करते हैं, और साथ में हम विरोध करते रहेंगे। और बुराइयों का खात्मा करने ही के लिए ही, सत्ता परिवर्तन करने के लिए ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण हुआ है, और जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, और हम जनता की सेवा करेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगी, आपने एक बीच में बहुत ही खूबसूरत बात कही है। ये जो मिलीजुली सरकार है कांग्रेस की और बीजेपी की, जब इंदिरा गांधी सरकार में पट्टे नियुक्त किए गए थे, दलित लोगों को पट्टे दिए गए थे, उनको आवास बनवा दिए गए थे, अब उनको खिंडाए जा रहे हैं, मतलब देसी भाषा में कहे तो उसको उठाए जा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप एक खास चर्चा सर बताइए कि वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके आवास उठा दिए गए। अगर वो निर्माण अवैध था तो फिर सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उनको निर्माण कार्य क्यों करवा के दिया? वहाँ पानी और बिजली की व्यवस्थाएं कैसे उपलब्ध करवा दी? वो कोई ज़मीन गौ गोचर की थी तो नहीं करवा के देना चाहिए था। तो सर इस विषय में भी थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे आपसे। मुद्दा ये रहेगा, क्यों लोगों के घर उजाड़ दिए जा रहे हैं सर? और दूसरी बात है, मंदिर मस्जिद को लेकर दंगे फसाद करवाए जा रहे हैं आए दिन। तू इस जाति का है, तू इस जाति का है, तुम्हारा मंदिर खिंडा रहे हैं। तो फिर हिंदू कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जो ईदगाह है, ये जहाँ मंदिर बना है, मस्जिद बनी है, मैं यहाँ स्कूल बनाने जा रहा हूँ। अभी मेरे सामने एक चर्चा आई थी बुढ़ानिया जी की, जो कब्रिस्तान में स्कूल बनाने के लिए खड़े हो गए थे, जो ज़मीन थी बक्का बोर्ड की। तो सर इस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बात हमारी बहुत लंबी हो गई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुद्दे ही ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं। किसी के मकान बिखेर दिए जा रहे हैं, कई मंदिरों को उजाड़ दिया जा रहा है, और सरकार क्या कर रही है? आंख बंद करके बैठे हैं। किसान रो रहे हैं, कई बेटियां रो रही है। तो ये सिर्फ समाज कमेटी हनुमान जी बेनीवाल की ये मैदान में उतरेंगे तो सेवा के लिए रहेंगे हर घड़ी उपस्थित है। तो फिर से मैं सर को कुछ बातों से रूबरू और करवाना चाहती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ, बार बार मेरी बातें बहुत लंबी होती है, मेरा इंटरव्यू भी बहुत लंबा होता है, कड़ियों में आता है, पेच वाई पेच। तो पब्लिक के, मीडिया के सामने और मीडिया के ज़रिए सर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, छोटी छोटी कड़ियों में जानिए इनकी मुख्य ज़बानी। देखिए, जनता को हनुमान जी बेनीवाल पर भरोसा है, और अटूट भरोसा है।
अब जहाँ जहाँ जैसे पिछले दिनों में गत दिनों में अपने झुंझुनू जिला में मर्डर हुआ था, राकेश झाझड़िया का बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। वहाँ पर हनुमान की सेना पहुंची और उनके दुख दर्द में भागीदारी निभाई। गत दिनों में और हमारे नावा में भी मर्डर हुआ था। तो ये तानाशाही जगह जगह चल रही है, तो हनुमान जी पर लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज तक 75 साल में देश आज़ाद हुए हुए फिर भी हमारी आज तक और कांग्रेस पार्टी कोई प्रकार की सुनाई नहीं करते। जब भारत के संविधान में आपका प्रश्न था, भारत के संविधान में लिखा है कि बिजली और पानी, रोड और नाली, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये जब रहने की जो व्यवस्था थी, उन रहने की व्यवस्था को खुर्द-बुर्द किया गया। पिछले दिनों में बंजारा बस्ती के मकान तोड़े गए थे, वहाँ पर हनुमान बेनीवाल ही पहुँचे थे, है ना। इसी प्रकार हमारे यहाँ ये नज़दीक में ही सारोटिया गाँव है, वहाँ पर भी तोड़ने का प्रयास किया, तो वहाँ पर भी हनुमान जी बेनीवाल ही पहुँचे। लालपुरा में मकान तोड़े गए, वहाँ पर मैं स्वयं खुद गया था। तो मैं जो है, हम ये राजस्थान में ऐसा तानाशाही हठधर्मिता गरीबों के साथ, दलितों के साथ नहीं होने देंगे। और हमारी सरकार आई तो जो 50 के संविधान में जो लिखा हुआ था उसके तरीके से हम सरकार चलाएंगे, सुचारू रूप से सरकार चलाएंगे। आज जो कहीं कहीं देखते हैं भूमाफियों के हाथ में सत्ता दे देते, आज जो सरकार चलाती है, कौन चलाते हैं? व्यापारी वर्ग चलाता है। ये तो मोरे हैं, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पालतू तितर हैं ये, जो ये मतलब जैसे चलाए वैसे चले। परंतु हमारी सरकार आई और तो हम सुचारू रूप से खुशहाल राजस्थान बनाएंगे और सबको निराश नहीं होने देंगे, न किसानों को होने देंगे, न दलितों को होने देंगे, न गरीबों को होने देंगे, न महिलाओं को होने देंगे, और नहीं तो शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत देश को आगे, राजस्थान को आगे ले जाएंगे और कल कारखानों में भी आगे ले जाएंगे। और हमारे नौजवान भाई बेरोजगार है, इनके साथ में भी हम दुराचार अत्याचार नहीं होने देंगे। टोल मुक्त राजस्थान करवाएंगे, कर्ज मुक्त किसान कराएंगे, कर्ज मुक्त मजदूर करवाएंगे, ये कर्ज मुक्त हमारे दलित भाई है, इनको कर्ज मुक्त करवाएंगे और सुचारू रूप से सरकार चलाएंगे। सब सुविधाएं हम दिलवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे, तरीके से चलाएंगे। हमारा हरा भरा राजस्थान हो और खुशहाल राजस्थान हो, ऐसी सरकार हम चलाएंगे। हमारी और जनता को पूर्णतः विश्वास भरोसा है, और अब की बार हमें भरोसा देते हुए, और अब ये मीडिया वाले भी बताते हैं कि 30 से 35 सीट आई। अरे भाई 30 से 35 सीट नहीं, 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी धराशायी होगी। सर, हमारी मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? कुछ मीडिया वाले मतलब सवाल जवाब करते हैं तो किसी से पूछते हैं। सर, मैं किसी से पूछती नहीं हूँ, मैं बाकायदा सीधी आपकी आवाज़ पे आई हूँ और मैंने मुख्य ज़बानी आपकी चर्चा सुनी है। तो मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं सीताराम नायक, जो ये मनुष्य दी बार बार नहीं आती। मारवाड़ी में कहा था, काया माया पावनिया 2 दिन की है मेहमान, किरो लड़को और किरी लड़की, किरो मायर बाप, एक लो प्राणी बन मजा सग जैसी पुनर्पाप। जे करो तो भली करो, बुरी विचारो नहीं, कसर पड़े तो मत करजो, और ओछी उम्र माई। तो ये छोटी सी उम्र है, इस छोटी सी उम्र में और न जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। तो हमें सेवा करनी है और जनता में सेवा का मौका देगी। और किसी में सुजानगढ़ वासी को निराश, ये सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों को, 36 कौम को निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चाहे कोई भी दिशा में जाओ, उस दिशा में उनको निराशावाद का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इतना मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। और मैं 36 कौम के दुख और सुख में बराबर भागीदारी निभाऊंगा। पहले मेरा मान और सम्मान किया, और मैं मान और सम्मान करते हुए आज भी मैं गाँव का दौरा कर रहा हूँ। आज राजस्थान में जो जीत करके चले जाते हैं या नुमाइंदा कांग्रेस बीजेपी का हार के चला जाता है, जनता की सुध नहीं लेता है। मैं तो 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ पहले, और ऐसा कोई सा दिन नहीं रहा जो मैं क्षेत्र में नहीं हूँ। मैं क्षेत्र में रूबरू रहता हूँ, सबके मैं सुख दुख में भागीदारी निभाता हूँ। आगे भी मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि तन मन वचन शरीर ये सब ये 36 कौम का है। इस सीताराम को
जहाँ मर्जी काम में ले लेना, प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ये मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूँ। परंतु मैं जो है सच्चाई के साथ रहूँगा, गलत काम का साथ नहीं दूंगा, कभी साथ नहीं दूंगा। ये हनुमान जी भाई साहब बताते हैं और हनुमान जी भाई साहब हमें सही मार्ग दिशा दिखाते हैं और हनुमान जी पर लोग भरोसा और विश्वास करते हैं। हमारे जो सुप्रीमो है वो बिल्कुल दृढ़ फैसला लेते हैं और मतलब सच्चा फैसला लेते हैं और नीतिगत बात करते हैं और सबके साथ रहते हैं। और जो कोई उनके निवास स्थान पर चला जाता है वो निराश होकर नहीं आता। 36 कौम के साथ रहते, कोई फ़ोन पर भी उन्हें बात करता है तो तुरंत है कि नहीं जो मतलब उनको निजात दिलवाते हैं, उनके दुखों में भागीदारी निभाते हैं। और आज मैं सीताराम नाइक मेरे को आगे कर रखा है, तो मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जनता के साथ में बिल्कुल खरा उतरूँगा। आज तक 3 साल से 3 बार मैंने चुनाव लड़ा, तो 3 बार मैं जनता के बीच में रहा हूँ और आज भी मैं जनता के बीच में हूँ। और लोग बाग तो जीत करके आपके कमरों में सोते हैं। अभी कौन से चुनाव, अभी तो 1 साल बाकी है, पर मैं तो जब से चुनाव लड़ा था तब से जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की सब पीड़ाएँ सुनता हूँ और मेरे से होता है उतना समाधान भी करवाता हूँ और घूमता रहता हूँ, सब में दुख सुख में भागीदारी निभाता हूँ और मैं जीऊँगा जब तक निभाता रहूँगा। धन्यवाद। मैं सारे नेताओं से मिलती हूँ, आए दिन सबकी चर्चाएं सुनती हूँ, लेकिन मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं किसी बड़े नेता से बात करूँ। पहले तो ये कह देते हैं प्लीज़ आप अपना माइक पीछे हटाइए, और मुझे लग रहा है मुझे 12 महीने में हर महीने इनका इंटरव्यू लेने आना पड़ेगा। बहुत लंबी कहानी है इनकी और बहुत अच्छी सोच है कि सत्य के साथ रहेंगे हनुमान जी बेनीवाल और सीताराम जी नाइक। तो बने रहिए खबरों में, सबसे आगे हम खबरों में है दम। दिल्ली क्राइम प्रेस से रिपोर्टर मीडिया प्रभारी बुलकेश चौधरी।